जब वालदा पे बात आएगी तो फिर चीर दूंगा, सीधी बात है। फिर मैं नहीं देखूंगा आगे मेल है या फीमेल है। अब औरत को क्या राइट है किसी को मारने का या धमकाने का? सिकंदर खान एसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर का बेटा है। नाजिश का नए ट्रैप का शिकार वो है। इस दफा मैं जिन अथॉरिटीज को इन्वॉल्व की और मैं जिस रद्द-ए-अमल से आया हूँ, मुझे पता है कि इन लोगों की एस्केप पॉसिबल नहीं है इस दफा। अस्सलामुअलैकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बड़े दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही थी जिसमें नाजिश जहांगीर नामवर अदाकारा का नाम सरे फहरिस्त था। फ्रॉड केस है, क्या केस है? हमारे साथ मुद्दई मौजूद हैं असवद हारून। पहले भी हम इनका इंटरव्यू कर चुके हैं, अब दोबारा जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असवद, क्या चल रहा है? इतने दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हो और कई महीनों से, तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं केस चलते हुए, क्या चल रहा है अब? असल में अब तो खैर पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि केस क्या है और नाज़िश जहांगीर ने क्या किया और क्या मामला है। असल में मुल्क में ना हमारे इदारे बहुत स्लो हैं। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई आपने सुना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो हमने कोर्ट में जाके जो है ना मुख्तलिफ मामलात को रखा है और चीज़ों को टैकल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम जस्टिस प्रिवेल की सिचुएशन पे चीज़ों को लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हमने पिछले दिनों देखा नाज़िश जहांगीर की कोर्ट में हाजिरी की एक वीडियो वायरल हुई और उसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ। वो हंगामा क्या था, क्या सारी सिचुएशन थी, बताओ। नाज़िश जहांगीर के ना नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी हुए थे फ्रॉड केस में जिसका मुद्दई मैं हूँ। तो बेसिकली केस तो आपको पता है कि वो 25 लाख और गाड़ी के अराउंड रिवॉल्व करता है और किस तरह से शी ट्रैप्स यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्टर्स एंड देन वो डिनाइल और सेल्फ डिसेप्शन कार्ड खेल लेती है कि मेरा तो लेना देना ही है। फिर अपने लिंक्स इन्वॉल्व करना लोगों को प्रेशराइज और दबाने के लिए, तो वो तो खैर कॉमन सी बात है उसके लिए। लेकिन सिनेरियो ये है कि जब नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी हुए तो जब केस में जो दिफात हैं वो 420 से 406, 506 बी और 342 में कन्वर्ट कर दी गई हैं। 406 ये है कि फ्रॉड है और चीटिंग है वो व्हीकल और पैसों की। 506 बी है थ्रेट्स की और 342 है वो फार्म हाउस की रात को इलीगल डिटेंशन की, आज से 6 महीने पहले जो हुआ था। केस के प्रूफ्स मिटाने के लिए जो फ़ोन तोड़ा गया था, सारी चीज़ें हुई थी जिसमें वो लड़का सिकंदर भी मौजूद था नाजिश के साथ। सिकंदर का क्या रोल है? सिकंदर के कैरेक्टर को ज़रा हाईलाइट करो। मैं बताता हूँ। सिकंदर खान गार्डन टाउन लाहौर में रहता है। एसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ओनर का बेटा है नवाब शहजाद अली खान का और बड़ा हाईली पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो नाजिश का नए ट्रैप का शिकार वो है और इस टाइम वो भी वैसे ही ब्लाइंड फोल्ड हुआ हुआ है जैसे एक पॉइंट पे मैं हुआ था। और वो उससे जो है ना लॉयर्स की फीसेस और कोर्ट केसेस और ये सब कुछ करवा रही है और नाम उसका आ रहा है और वो बेसिकली जो है ना उसको हर तरह से सपोर्ट दे रहा है। तो अब वो ये चाहती है कि ये दोनों आपस में लड़ें और जो है बीच में से मैं एस्केप ले लूँ और वो मैं होने नहीं दे रहा बिकॉज मुझे पता है कि वो किस तरह से उसको ब्लाइंड फोल्ड करके सब कुछ करवा रही है। और फिर आपने पूछा था कि कोर्ट में लड़ाई क्या हुई थी, वो उस पर मैं आता हूँ। जब इसको गिरफ्तार करवा के पेश किया गया अदालत में तो वारंट गिरफ्तारी जो होते हैं वो इस्तखासे इन अ प्राइवेट कंप्लेंट वो पेश होकर मंसूब कर दिए जाते हैं और फिर क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है। फिर जज साहब फैसला करते हैं कि इस क्रिमिनल को क्लियर करना है या इनको कन्विक्ट करना है, मीन्स कि इनको जेल भेजना है। तो 28 की डेट डली है, कोर्ट ऑर्डर में ये गिल्टी है, वारंट कैंसिल नहीं हुए, फेक न्यूज़ फैला रही कि वारंट कैंसिल हो गए, वारंट्स एज इट इज़, ठीक है। बट अब ये है कि मामला अब कोर्ट में है और इंशाल्लाह ताला जो है ना हमारी विक्ट्री होगी और हम सज़ा करवाएंगे। और लड़ाई की जहाँ तक बात है तो लड़ाई में ये होता है कि जब ये लोग कोर्ट में मौजूद होते हैं तो नाजिश जो है अपनी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, उनकी वकला के साथ जो है ना कोर्ट रूम के बाहर मीडिया पे दबाव डालने की कोशिश करती है कि वीडियो ना बनाओ, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और जब मेरे लॉयर के एसोसिएट के हाथ से फ़ोन बदमाशी से छीना जाता है तो ऑब्वियसली हम भी रिटेलिएट करते हैं आगे से। उसके बाद ये और इसकी वकला मेरी वालदा से बदतमीज़ी करते हैं जो कि मेरे लिए बड़ा इनटॉलरेबल था और बाकायदा उनको जो है ये पुश करने की कोशिश करते हैं। तो जब वालदा पे बात आएगी तो फिर चीर दूंगा, सीधी बात है। फिर मैं नहीं देखूंगा आगे मेल है या फीमेल है, लॉ इक्वल होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए। अब ये लोग औरत कार्ड तो नहीं खेल सकते ना। अब औरत को क्या राइट है किसी को मारने का या धमकाने का? तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक मर्द को भी आवाज़ उठानी चाहिए गलत और एक फ्रॉड औरत के लिए। मैं नाज़िश जहांगीर की बात कर रहा हूँ। तो वो जब लड़ाई होती है तो रिटेलिएट होते हैं, तो लड़ाई हो जाती है। और जब इनको पता चलता है कि हमारा किस कदर जो है अग्रेसिव जवाब आया इनको कोर्ट में, तो उस पॉइंट पे पहले तो ये लोग अकड़ते हैं कि अरेस्ट करवाएंगे, पर्चा देंगे, बदतमीज़ी की है। अब ऑब्वियसली उन्होंने ये काम दो चीज़ों के लिए किए थे, एक हमें इंसल्ट करने के लिए, दो
वहाँ पे मीडिया के दबाव से मामले को डिस्ट्रैक्ट करके इसको वहाँ से भगाने के लिए ये तो भाग गई कोर्ट के पीछे दरवाजे से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसल्ट हमारी नहीं, इंसल्ट इनकी हुई। वो तो पूरा कैंट कोर्ट जानता है कि उन्होंने क्या किया और उनको क्या इसका रद्द-ए-अमल में जवाब देना। अच्छा, नाज़िर जहांगीर की जो लीगल टीम है, उनकी जानिब से बार बार टेबल टॉक पर आने के लिए आपसे राब्ते किए जा रहे हैं, इस पर कितनी सदाकत? बिल्कुल सच है। इनकी जो वकीला थी, इन्होंने केस से विड्रॉ कर लिया और मुझे अपॉलजी भी की है। मैं आपको स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट्स भी दिखा सकता हूँ। बट मेरी जो है तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी के वॉइस नोट्स और किसी के मैसेजेस, क्योंकि नाजिश की जहाँ तक बात है तो वो तो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि चीज़ है थर्ड पार्टी तो उनकी चीज़ें दिखाना आई थिंक बड़ा लामुनासिब सा लगता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर कहा जाए कि दिखाओ बिकॉज ऑफ एविडेंस पर्पजेज़ तो मैं दिखाने में ऑफ कोर्स मैं आगे बढ़ूँगा। अब उसमें क्या है कि जी अपॉलजी कर रही हैं मुझसे और मेरे वालिद साहब से और कह रही हैं कि जी टेबल टॉक पे उसको बिठा देते हैं। तो जब मैंने कहा कि अच्छा टेबल टॉक पे क्या होगा, तो कहती है कि जी आप दोनों अल्लाह पाक और उसके रसूल के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दो। मैंने कहा कि जो कुछ मेरी मदर के साथ हुआ है और जितनी मेरी मेंटल हेल्थ डैमेज की है और जितना मेरे करियर को और मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया है, अब तो बात पैसों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, आपको माफ़ी करवानी है नादिर से तो आप उसको बैठाओ, मैं भी बैठ जाता हूँ, हम सबके लॉयर्स भी बैठ जाएँ, फैमिलीज भी बैठ जाएँ, उसको कहो कि गाड़ी रिटर्न करे, इस केस को पब्लिकली मीडिया पे आके अपॉलोजाइज़ करे, तो फिर हम उसका कोई राह निकाल लेते हैं। मेरे लॉयर्स ने मुझे कहा कि असद हम पैसों में आपको कन्विंस कर लेंगे, मीन्स के पैसों में जो है थोड़ी सी माफ़ी या थोड़ा सा लचक या फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। 2.5 मिलियन है तो चलो हम मिलियन छोड़ देंगे। मैंने यहाँ तक उसको लेवरेज दी जो कि मैंने छोड़ना नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। मैंने उसको कहा, कहती वो तो पॉसिबल नहीं। मैं कहा ठीक है फिर आ जाओ केस लड़ो। फिर इस दफ़ा मैं जिन अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व किया और मैं जिस इम्पैक्ट और जिस मैं रद्द-ए-अमल से आया हूँ, मुझे पता है कि इन लोगों की एस्केप पॉसिबल नहीं है इस दफ़ा कोई साज़बाज़ी नहीं होगी, कोई सिकंदर के लिंक्स नहीं चलेंगे, कोई बदमाशी नहीं चलेगी। इस दफ़ा अब मैं ऑन एयर नाम नहीं ले सकता, इस दफ़ा मैं जिस पैटर्न और जिस अप्रोच से आया हूँ, आई थिंक कि इनके लिए जो है ना, इनको वो कहते हैं ना, इनको वक्ता डल गया ये सिचुएशन। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या हम देख सकते हैं असद और नाज़िश एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते में आएंगे या एक दूसरे को माफ़ करेंगे या क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक दौर था, वो दौर अब गुजर गया। वो दौर था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक इंसान की असली चेहरा आपके सामने आ जाए ना, तो नाज़िर जहांगीर वो सांप है कि जिसको जितना मर्जी दूध पिला लो उसने डसना ही डसना है। तो अगर एक इंसान को, एक दौर वो था जब हम अच्छे टर्म्स पे थे, साथ में मूवीज़ में काम कर रहे थे, मैं उसको उम्रा करवा रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन ईच एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक कि जिस इंसान ने उसके बाद फिर बदमाशियाँ की, गालियाँ दी, फैमिली से मिसबिहेव किया, फार्म हाउस पे इलीगली डिटेन किया, बंदों को बीच में डाल दिया, असली को इन्वॉल्व कर दिया, तो आई थिंक ऐसी खातूनों से पनाही मांगनी चाहिए। और फिर आई थिंक कि वो ना एक ऐसे लूप में फंस चुकी अपनी ज़िंदगी में जिसमें ना उसने मटीरियलिज्म को, पैसों को और चीज़ों को ना अपना दीन ईमान, अपना खुदा बना लिया। ऐसा इंसान ना लाइफ में किसी ऐसे दलदल में जाके फंसता है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इंसान की ना लालच कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, इस सारे केस से आपको लगता है कि आपका करियर या नाज़िश का करियर मुतासर हो रहा है? मैडम देखिए, उसका करियर तो ख़त्म हो गया, बिकॉज़ जब एक इंसान पे एक फ्रॉड या क्रिमिनल का लेबल लगता है और वो एविडेंसेस रखे जाते हैं, तो उस इंसान को बड़े बड़े चैनल्स कास्ट नहीं करते। एंड देन क्योंकि नाज़िश का काम ही ये है कि यंगस्टर्स को ट्रैप करना और जो है ना चीज़ों को इस तरह से करना, तो आई थिंक कि वो ना उसको आई थिंक इस एट दिस पॉइंट ऐसा आ गया कि उसको करियर के ख़त्म होने से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका काम धंधा ही अब ये बन गया। अब रही बात मेरे करियर की, तो मेरा करियर ओरिजिनली तो एज अ बिजनेसमैन है। लाहौर और लंदन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनीज़ है और मैं उसी चीज़ को देखता हूँ डे एंड नाइट अपनी फैमिली के साथ। शोबिज़ की रही जहाँ तक बात, तो वो मेरा पार्ट टाइम शौक है, पार्ट टाइम काम है। मेरा एक प्रोजेक्ट नादिश के साथ आया था, दूसरा मेरा ईद उल अज़हा पे आप लोग देखेंगे वो आ रहा है। तो अब मेरे करियर पे इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि शोबिज़ मेरा पार्ट टाइम काम है, नंबर 1। नंबर 2, सबको पता है कि नाजिश रॉन्ग और असवद राइट है। थैंक यू सो मच असवद आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने जाना नाज़िश जहांगीर के ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं, जो भी केसेस चल रहे हैं, उनकी क्या डिटेल है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।